फोकस करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म या एनकैप्सुलेशन को देख लेंगे। हुक्स के पिलर है। हुक्स का हमने पहला पिलर देख लिया। पहले पिलर का नाम क्या था? एक्सेस और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सबको सही समझ में आ गया। जो टॉपिक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था वो था डिस्ट्रक्टर। केवल डिस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है और डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। डिस्ट्रक्टर मेमोरी क्लीन अप करता है। क्लास के अंदर जब ऑब्जेक्ट कॉल हो जाता है, ऑब्जेक्ट का काम हो गया, उसके बाद डिस्ट्रक्टर चल जाता है, उसको क्या करता है? क्लीन कर देता है। हीप के अंदर बार बार मेमोरी को बन रहा होता है। बहुत से लोग डिस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत से टीचर यहाँ के पढ़ाते हैं, मतलब नॉर्मली यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ। डिस्ट्रक्टर को इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर कर लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर लिया, काम हो गया। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो वो एकदम से यूनिक नाम लेते हैं, डिस्ट्रक्टर काम कैसे करता है। ठीक है, पीएलसी कनेक्ट करो। चलने वाली मेन बोलिए देखो भी देखने के लिए किसके नाम से बनाऊं? कार के नाम से बनाऊं? बहुत सारी कारें हो गई मुझे कार के नाम से क्लास बनेगी मेरी। इसके अंदर अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी? पब्लिक कार वही है, वर्ड तो नहीं लगेगा ना, रिटर्न टाइप तो नहीं होगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिस्ट्रक्टर ना रिटर्न टाइप होता है ना पैरामीटराइज होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर में ना पैरामीटर के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं ना, और ना ही जबरदस्ती डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं। डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार कॉल होता है, ये नहीं कि मल्टीपल आपने कंस्ट्रक्टर बनाया तो मल्टीपल डिस्ट्रक्टर बनाएंगे आप। ठीक है, अब ये देखें, एक कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे आपने, कंस्ट्रक्टर को सी डबल टैप कौन। ठीक है, एक मेथड बना दे, बातें जो कर रहे हैं वो चुप हो जाती है। पब्लिक वॉइड माय शो, इन्हें जीतो बोल देख सकते उत्तर उत्तर याद नहीं है जैसे ये बोला अपना लिखा बोल दो ये जो है ना, ये तो कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं होता तो उसमें वॉइड होगा ही। क्या था क्या? ये तो मेथड है, मेथड तो रिटर्न टाइप होता है, इसलिए वॉइड लगा। एक होता है पैरामीटराइज मेथड, याद है ना सबको? यस। अब बनाते हैं हम डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। बिल्कुल भैया, इससे लगा दें टी डब्ल्यू डबल टैप और इसको फंक्शन दिखाते हैं। मुझे लगा था लास्ट टाइम हो गया होगा। हेलो, हमने कर तो दिया था लास्ट में नहीं ना कर लिया था, लेकिन शायद कौन सा समय नहीं आया। वो देखो तुम्हारे दो कविता है ना, पता हो रहा है एंगल जहाँ पे लगा हुआ है टिल्डा, इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टर। अरिथमेटिक बार C1 इक्वल टू न्यू बोलना अरिथमेटिक मतलब। और एक तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर चल गया। C1 डॉट क्या बनाएंगे हम इसको? माय शो। आपने किसी भी जगह पे डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करा है, डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवा। डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर मेथड और कंस्ट्रक्टर क्लास कुछ चलता है। अभी देखिएगा, पहले मेथड कंस्ट्रक्टर मेथड चलेगा, उसके बाद जाके आपका डिस्ट्रक्टर चलेगा। डिस्ट्रक्टर प्रिंट नहीं करती थी ऐसे, ये रहा नहीं कंस्ट्रक्टर आया मेथड। अच्छा एक ना इसमें आपने वो दिखाया नहीं क्लीन अप वाला, गड़बड़ कर दिया है। क्लीन अप वाला अरिथमेटिक सही नहीं लगा कनेक्ट कर दी देना चाहिए इसको। तो दुल्ला बद्दा की जल्दी तो रहो देख ले 5 मिनट नीचे इसके आप कंस्ट्रक्टर चलता है, मेथड चलता है, देन डिस्ट्रक्टर चलता है और जीसी कलेक्टर चलता है। वो ऑटोमेटिक मेमोरी क्लीन अप कर देता है। ठीक है, नए वर्जन में अगर ये आपका डिस्ट्रक्टर का मैसेज शो करके नहीं दे रहा तो भी ये हीप से मेमोरी ऑब्जेक्ट जितने बने हुए उसको रिमूव करके देगा आपको। हीप के अंदर से जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो उसको डिस्ट्रक्टर रिमूव करके देते हैं। ठीक है, अगर आप 2 बार बनाएंगे, 2 बार ऑब्जेक्ट बना लिया तो जो एक कंस्ट्रक्टर है वो 2 बार चलेगा। ठीक है, ठीक है। F12 भी होता है मेरे ख्याल से।
कोई बात नहीं मिलेगा तो उसका इसी तरह से पेंट करवा लेंगे इसी तरह तो देखते हैं कि सबका क्यों नहीं पेंट कर देगा क्लास कार ये मेथड कार हाँ मैं इसी को डिबग कर रही हूँ अगर मैं कंस्ट्रक्टर पे हूँ और program.cs में आगे इसको कौन मार रहा है console dot रात को सोता नहीं फिर बोलते नहीं है अरे यार ये पहला बहुत अच्छे कुछ कर इस रीस्टार्ट का सॉफ्टवेयर देगा वो रिवीजन देगा मुझे क्या बस समय यूजर इनपुट मांग रहा है कंट्रोल प्लस F5 नहीं इतना नहीं करो मैं डिस्ट्रक्टर का मैसेज प्रिंट करा दूंगी बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी बार इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार ये शो कर देगा ठीक है ये काम करता है किसी मेथड के अंदर इसको कॉल नहीं करा सकते भैया मैं इसको बोल भी नहीं सकती आपको कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के अंदर ही कॉल होता है ठीक है आपने क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाए आप क्लास का मेथड बनाए या आप ना बनाए क्लास का कंस्ट्रक्टर यहीं पे कॉल होता है डिस्ट्रक्टर कॉल करने की दो चीज होती है या तो आप गार्बेज कलेक्टर से बनाए गार्बेज कलेक्टर क्या होता है पता है गार्बेज कलेक्टर जो अननेसेसरी कोड होता है उसको रिमूव करवा देता है ठीक है तो इस तरह से या तो फिर आप करें अब बुक है किसी के पास निकालो जरा तो एक बच्चा भी निकाल ले तो यार मैंने overloaded or inherited destructor cannot be explicitly invoked destructor cannot specify access modifier cannot take parameter destructor सिर्फ एक बार बनता है आपकी क्लास एम्प्लॉय के साथ प्राइवेट इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर ये दिया फिर से एक कंस्ट्रक्टर बनाया कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर के अंदर वैल्यू दी फिर एक डिस्ट्रक्टर बना दिया और इस डिस्ट्रक्टर को नीचे कहीं कॉल नहीं कराया हुआ देखिए आप कहीं पे भी कॉल है नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है द डिस्ट्रक्टर एम्प्लॉय इज क्रिएटेड हैविंग द सेम नेम एज द एंड ऑफ द क्लास एंड द कंस्ट्रक्टर द डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट obj employee is no longer required to use however when it will happen cannot be determined and is you have no control on when the destructor is going to be executed आपके हाथ में नहीं डिस्ट्रक्टर को चलाना आप डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते पैरामीटराइज नहीं कर सकते इनहेरिटेड नहीं कर सकते एक बार डिस्ट्रक्टर बनता है एक क्लास के लिए मैंने आप इसमें 75 क्लासेस भी बना दे तो भी आपकी क्लास के लिए सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर बनेगा बस समझ आती है वाली बात आप अपने वर्चुअल डिस्ट्रक्टर नहीं चला सकते जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है फर्स्ट करें आपने बोला कि इस एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं मैं 25 मेथड बनाऊंगा जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जब 25 के 25 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जब 25 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद ये लास्ट वाला डिस्ट्रक्टर चलेगा अब क्लियर हुआ डिस्ट्रक्टर एक ही बनेगा हमेशा एक बनेगा बुक वन एग्जांपल लास्ट क्लास में की थी बुक वन एग्जांपल लास्ट क्लास में की थी बुक वन